नमस्कार सर, आपका नाम? इंद्रेश द्विवेदी। अभी बिहार में जो इलेक्शन है, उस पे बहुत सारी बातें हो रही है और उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा जो है, कोई कह रहा है कि तेजस्वी को होना चाहिए, कोई कह रहा है चिराग पासवान को होना चाहिए, कोई कह रहा है नीतीश कुमार को फिर से बना देना चाहिए। आपका क्या राय है इस पे? मेरे हिसाब से देखो, वैसे तो दो अलायंसेज हैं, जिसमें से एक ने अपना चेहरा क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार बन रहे हैं, एनडीए ने। और एनडीए गठबंधन में भी खींचातानी चल रही है कि कांग्रेस कह रही है उसका मुख्यमंत्री बनेगा और आरजेडी कह रही है उसका मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि ये दोनों बेमतलब लड़ रहे हैं, दोनों में से किसी का मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है, बनेगा एनडीए का ही। तो नीतीश कुमार बन रहे हैं, ये तो एक एक्चुअल फैक्ट है। लेकिन अगर आप पसंद पूछोगे तो मैं भी चाहता हूँ कि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनना चाहिए, क्योंकि वो एक युवा व्यक्ति है, उसकी सोच अच्छी है, उसका विजन अच्छा है, उसकी बातों में गंभीरता है, वो कुछ भी उल जलूल बातें नहीं करता है, तो बहुत बैलेंस्ड व्यक्ति है। और मुझे लगता है कि इतना बैलेंस्ड व्यक्ति ही बिहार को, जिस खाई में बिहार जा चुका है, उससे ऊपर ला सकता है। तो और मेरी भी पसंद चिराग पासवान है, बाकी बनने वाला नीतीश कुमार है। एक चीज़ ये है कि अभी पहलगाँव का अटैक हुआ था, हिंदू मुस्लिम बहुत चर्चाओं में है, तो बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल में भी बहुत चीज़ें चल रही है अभी वहाँ पे। लोग मांग कर रहे हैं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा। तो पश्चिम बंगाल का जो हालात है वो उसका कोई फर्क पड़ेगा बिहार इलेक्शन पे? देखो, पश्चिम बंगाल का या आपका पहलगाम का, इनका असर चुनावों पर जरूर पड़ता है। और मैं विशेष तौर से इस बात को मैं बोलूंगा कि ये देखो कि आपको किसको सत्ता सौंपनी है। आज देश में सरकार ऐसी है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस सरकार को आपको चुनना चाहिए। आज बंगाल अपना ही देश का राज्य है, लेकिन बंगाल में टीएमसी है, तो आज हिंदुओं की गति क्या हो गई है। तो बिहार के हिंदुओं को बंगाल के मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा और संदेश खाली को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए। अगर बिहार में वो दोबारा से जंगल राज लाते हैं तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। बिहार पहले भी इस बात का भुक्तभोगी रह चुका है। चंपा विश्वास का कांड मुझे लगता है हर बिहारी को पता होगा, और अगर किसी बिहारी को नहीं पता तो मुझे लगता है वो बिहारी ही नहीं है। समझ गए? चंपा विश्वास के साथ में जिस तरीके से बर्बरता से 2 साल तक लगातार बलात्कार होता रहा लालू के राज में, क्या आप चाहते हो कि बिहार फिर से उसी नरक में चला जाए? इसलिए बिहार में ये गठबंधन नहीं आना चाहिए। नहीं तो जैसे आज बंगाल की हालत खराब है, कर्नाटका में चीजें हो रही हैं आए दिन, उसी तरीके से बिहार की हालत हो जाएगी। इसलिए, और बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता एनडीए गठबंधन को चुन रही है, एनडीए का मुख्यमंत्री बन रहा है, ये तो मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। लेकिन सर बिहार में जो वोटिंग होती है, वोटिंग का मेन पहलू जो होता है ना, वहाँ पे जातिवाद को लेके ही वोट होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कि वहाँ पे दो जातियां, जैसे यादव है और एक कुशवाहा है। ये वहाँ पे मतलब इनकी जो जाति है, जाता है वो बहुल्य है वहाँ पे। और मेरे हिसाब से तो लगता है इनकी जो वोटिंग है ये आपस में ही कट कुट के खत्म हो जाती है, और वहाँ पे सरकार जो बनाती है SC ST वगैरह जो है ना, उनकी वोटिंग से ही सरकार बनती है। सर देखो, देश के अंदर में जातीय समीकरण जो बन रहा है, जिसकी वजह से आज जातीय जनगणना से लेकर और तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 78 साल हो गए और आज भी हम कहीं ना कहीं जातीयवाद की बातें कर रहे हैं। जब तक हम क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे, तब तक हम अपना विकास खुद नहीं कर पाएंगे। हमें अपने जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें अपने क्षेत्रवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें एक अच्छा लीडर चुनना पड़ेगा, तभी विकास होगा। बिहार में जातिवाद कुछ ज्यादा भरा पड़ा है, इस वजह से बिहार आज गर्त में है। लेकिन बिहार में एक अच्छा नेतृत्व आएगा तो बिहार भी तरक्की जरूर करेगा। एक सवाल और, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है, गौरव बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास है, और वो पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को रिप्रेजेंट करता था पहले। और अभी बिहार खुद अपने आप में मतलब बेफजूल, मतलब समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे क्या हो रहा है। वो उनको पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया पूरी तरह से। और देखने को भी मिलता है कि वहाँ से जो वहाँ की पब्लिक है किसी और स्टेट में, किसी इधर जा, कभी इधर काम ढूंढने के लिए जाती है। तो ये हालत जो है बिहार की, वो कैसे, क्यों? सर देखिए, ऐतिहासिक प्रामाणिकता है कि बिहार एक गौरवशाली राज्य रहा है। बिहार पे हमें आज भी गर्व है। बिहार और पूर्वांचल आज भी भारत को चला रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आईएएस और आईपीएस देने वाला अगर कोई राज्य है तो वो बिहार है, या फिर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र है। तो इस यही, और एडमिनिस्ट्रेशन में यही लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन हाँ, बिहार पिछड़ा राज्य तो है, क्योंकि बिहार का ही आदमी सबसे निचले तबके पर भी है। बिहार का व्यक्ति आपको रिक्शा चलाने से लेकर, मजदूरी करने से लेकर देश का आईएएस और आईपीएस तक है। तो वो देखने का आपका नजरिया है। लेकिन बिहार
पिछड़ा है, इसलिए उसको बार बार विशेष राज्य की दर्जा मांगा जा रहा है। विकास होना चाहिए, आए दिन विकास नहीं हो पा रहा है, आए दिन वहाँ के पुल गिर जा रहे हैं, बनते हुए पुल गिर जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। बिहार के युवाओं को कभी कर्नाटका में जाके, तो कभी महाराष्ट्र में, तो कभी दिल्ली में आकर रोजगार लेना पड़ रहा है, और उन्हें सबसे ज्यादा क्या झेलना पड़ रहा है, खास करके पूर्वांचल और बिहार के युवाओं को। मैं पूर्वांचल से आता हूँ, इनको बाहर जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए, और वहां पर इनको भाषा भेद, भाषावाद झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनके साथ में बर्बरता भी हो रही है, जिस पर सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो कर्नाटका हो, वो चेन्नई हो, या फिर आपका महाराष्ट्र हो। जिस तरीके से एक भाषा विवाद छिड़ा हुआ है, इस पे सरकार को अपना ध्यान देना चाहिए। और मैं बीजेपी से ये मांग करता हूँ कि भारत के अंदर में भाषा के आधार पर हिंसा गलत है, इस पर जितनी जल्दी हो सके नकेल कसी जाए। धन्यवाद सर।